नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आज सबसे अहम दिन किसान आंदोलन का और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या खत्म हो जाएगा आज किसान आंदोलन, क्योंकि आज 1 साल 13 दिन यानी कि पूरे 378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म हो सकता है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज इसका बड़ा ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया जा सकता है। सरकार के नए प्रस्ताव पर दरअसल किसान संगठन इस वक्त सहमत हो चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी मिल रही है और अब बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। दरअसल एसकेएम की सिंघू बॉर्डर पर बैठक इस वक्त भी चल रही है और थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। बता दें कि किसान जिस एमएसपी मुआवजे और केस वापसी की मांग पर अड़े हुए थे, उस पर सरकार और एसकेएम के बीच सहमति बन गई और ये देखिए, ये बड़ी खबर, सरकार और संगठन के बीच सहमति बन चुकी है और थोड़ी देर के अंदर आंदोलन वापसी का ऐलान संभव है। और न्यूज 24 देखिए, लगातार आपको किसान आंदोलन पर सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहतर तरीके से हर एक और सटीक जानकारी के साथ आपको अवगत कराता रहा है। और आज अगर न्यूज 24 ये बात कह रहा है तो उसके पीछे वजह है। अब इतना जल्दी क्यों है? जहाँ 1.5 साल हो गया, इतना जल्दी क्यों है भाई? रुक जा। साइन किसका है? गृह मंत्रालय। चिट्ठी पे नुक्ता कहाँ लगा है? अगर नुक्ता ऊपर लग जा तो खुदा बन जा, नीचे लग जा तो जुदा बन जा। नुक्ते के हेर फेर में भी खुदा और जुदा बनता है। पहले चिट्ठी का पूरा मजमून पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, वो पढ़कर जब हमारे 5 लोग हैं वे जवाब देंगे आपको। लेकिन हस्ताक्षर किसके हैं ये बता। अरे अभी ना जो कुछ भी, रुक जाओ, अभी बहुत जाली कुआं है ये, हर उसमें जाल बुने है, ये मकड़ी की डाल है। उम्मीद है कुछ न कुछ तो होगा। चिट्ठी आ गई है, आज देखेंगे, अभी पढ़ेंगे चिट्ठी को। कहाँ है चिट्ठी? अरे देखेंगे तो जान तो दो, अभी चलेंगे, अभी बताऊंगे, सारी बताऊंगे। नई तारीख आज बता के जाएंगे कुछ न कुछ। नई तारीख मिलेगी, फैसला होने की उम्मीद। क्या पता, अच्छा आप भी यही हो, हम भी यही हैं। कृषि मंत्रालय तरफ से चिट्ठी आई है कि अभी नहीं पता, अभी अरे राजा सारे राजा भाई, मार लिया तो सारे राजा। चिट्ठी आई थी, उसमें कुछ कमियां थी, अब बताया गया है दोबारा चिट्ठी आई है। उसे एक बार पढ़ कर देख ले क्या है। हाँ, पढ़ा जाएगा। अब जो किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों ने जो सामान है वो पैक करना शुरू कर दिया, तो क्या कहीं ना कहीं खुशी तो वापसी जाने की है? ठीक है, जो भी है अभी कर ले ऑथेंटिक जानकारी। 5 लोग अगर फेरवे के वही है, मगर कुछ नहीं, अगर हेरा फेरी होगी तो फिर यही है हम, कोई कहीं नहीं जा रहा। फिर अगर चिट्ठी आपको मिल गई और जो कल ड्राफ्ट था वही चिट्ठी में हुआ तो आज ऐलान कर दिया, जो भी करेंगे 5 लोग हमारे हैं, वही घोषणा ऑथेंटिक रूप से कैसे होगा, क्या होगा, वही घोषणा करेंगे। वही अधिकार हमने सब लोगों ने कर रखे हैं। क्या हवन पूजन कुछ किया जाएगा, पाठ करवाया जाएगा? उन्होंने कहा है कि अरे कहाँ जान लग रही है, अभी रुकता जा, रुक जा, मैं बहुत जल्दी हो रही। सरकार कहीं नहीं, पत्रकार सबसे ज्यादा कह रहे कहाँ जाओगे? अच्छा हमें भेज के आप कहाँ जाओगे? फिर हमें कोई नहीं मिलने का, कहाँ जाओगे? उत्तर प्रदेश में मुलाकात करेंगे। हाँ नहीं, कहाँ जाओगे? अरे कहाँ जाओगे? छुट्टी हमें दे नहीं रहा कोई। 1 मिनट डीडी, 1 मिनट। तो आपने सुना राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं और अपने चिर परिचित अंदाज में ही वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि नुक्ता कहां लगा है चिट्ठी में, ये भी हम देखेंगे, इस पर भी पूरी तरीके से मुआयना करेंगे। और आज हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। राकेश जी, आज चिट्ठी मिल गई? अभी घोषणा करेंगे, जो भी होगा वो अभी बता। आप बता रहे चिट्ठी मिल गई। आप लोग पहले जानकारी बोले, हमें बाद में। अरे फाइनल कर रहे हैं क्या? आज वापसी का ऐलान हो जाएगा। अरे रुक जा, अभी क्यों करो भाई? हाँ। जी नहीं लगने का, अभी रुक जा। अच्छा ठीक है, सब अगर जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे ना, ये तो तय। जो भी लाभ हानि जो भी होगा सबको इकट्ठा होगा जी। किधर है तो ये राकेश टिकैत हैं और बता रहे हैं कि सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को चिट्ठी मिल गई है लिखित, और अब औपचारिक तौर पर आंदोलन के स्थगन का ऐलान कभी भी होगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होगा। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24, सिंधु बॉर्डर। तो मेरे सहयोगी ऋषिकेश देखिए, राकेश टिकैत से बात कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत आज भी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चिट्ठी तो मिल गई है, लेकिन उसमें नुक्ता कहां लगा हुआ है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात की और उसे अंडरलाइन करने की जरूरत है कि आज
कुछ ना कुछ बताकर जाएंगे। तो वो कुछ ना कुछ क्या है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। मेरे साथ ऋषिकेश सिंघू बॉर्डर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर से मौजूद हैं और कुमार गौरव दिल्ली से मौजूद हैं। और प्रभाकर, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या माहौल है? क्योंकि देखिए चिट्ठी मिल गई है, अब एसकेएम की बैठक में क्या सहमति बनती है, इसी का इंतजार। गाजीपुर के बॉर्डर का माहौल का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उस माहौल को अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन यहाँ माहौल में दिखाऊं, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं उस माहौल को अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन यहाँ जो माहौल मैंने महसूस किया है, सेंस किया, वो बता रहा हूँ कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस सिंघू बॉर्डर से ऐलान बस हो जाए। और यहाँ पर चूंकि कोई जश्न इसलिए नहीं मनाया जाएगा कि कल जो खबर आई और देश राष्ट्र में शोक की लहर है, इसलिए उस तरह का जश्न नहीं मनाया जाए। लेकिन किसानों में इस बात का संतोष है कि 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने सुन लिया, उनकी मांगों पर विचार कर लिया, उनकी मांगें मान ली गई और ये खुशी खुशी घर जाएंगे। आज जैसे ऐलान होगा उसके बाद से यहाँ पर भी कोई हो सकता है कि फॉर्मली कोई सेलिब्रेशन करें। क्या यहाँ पर क्या तैयारी है, ऐसा क्या करेंगे आप लोग? देखो, तैयारी एक उत्साह है किसानों में, लगातार किसान बढ़ रहे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से किसान आने शुरू हो गए कि किसानों को आज बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज फाइनली डिसीजन होगा। संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही है, उसके ऐलान का भी अब ऐलान नहीं हुआ है कि आंदोलन अभी उखेड़ना है या नहीं। अगर आज ऐलान होगा तो सेलिब्रेशन तो किसानों में होगा ही। कल इसलिए डिले हो रहा था कि कल एक एक्सीडेंट हुआ जो बहुत दर्दनाक घटना थी, उसको हम डिनाई इसलिए कर रहे हैं कि उसे हमें दुख है हमारे दिल में भी। भाई, किसान और जवान का बड़ा गहरा रिश्ता है हमारा। देखिए, तो भी खेत में 10 दिन लगा देता है, और तो मतलब ये कि एकदम से तो भी खेत में 10 दिन लगा देता है। और अगर मतलब ये कि एकदम से आज अगर निपट भी जाता है तो भी किसान 2-4 दिन लगा के ही जाएगा, जैसे अपनी फसल काटता है वैसे ही लेके जाएगा। यही है, जैसे भैया ने बताया कि 2-4 दिन रुककर यहाँ पर कभी आएंगे, उसके बाद लोग आने शुरू होंगे और टिकैत साहब क्या यहाँ से मैसेज देते हैं क्षेत्र के लिए और आगे क्या करना है, आगे किस तरीके से भी गन्ने की लड़ाई भी लड़नी है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी लगे। सऊद, इसको ऐसे समझिए कि ऐलान हो भी जाएगा तो ऐसा नहीं है साल भर में मोर्चा जमा है तो थोड़ा सा पिघलने में, इसको यहाँ से निकलने में समय लगेगा। और मैं जितना समझ पाया हूँ वो ये कि सिंघू खाली होगा, टिकरी खाली होगा और आखिर में गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। इसलिए कि गाजीपुर के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने आज सुबह मुझसे बात करते हुए कहा था कि हम सबसे आखिर में जाएंगे और हम चाहते हैं कि सब लोग चले जाएं, खुशियां मना ले, सकुशल चले जाएं, उसके बाद गाजीपुर मोर्चा खाली होगा। हालांकि जो गाजीपुर मोर्चा पे जो लोग हैं वो आसपास के लोग ज्यादा हैं, तो पहले कोशिश होगी सिंघू और टिकरी, और जैसा तस्वीरें हमारे सहयोगी ऋषिकेश दिखा रहे हैं कि सिंघू पर तो तैयारियां हो गई हैं जाने की, कुछ लोगों ने अपना सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे फिलहाल ऐसा सामान समेटने जैसा कोई माहौल नहीं है। बस इतना है कि लोग मान चुके हैं कि आज ऐलान होगा। अहम संकेत तो देखिए आप दे रहे हैं, अहम मैसेज वहां से आ गया और वहां पर किसान कह रहे हैं कि हम अंदर खुश जरूर होंगे लेकिन आखिरी फैसला हम नेता के मिलने के बाद, उनकी सहमति के बाद करेंगे। और अगर फैसला हो भी गया तो 2-3 दिन तो कम से कम लगेगा हमें जाने में। लेकिन ऋषिकेश, सबकी निगाहें सिंघू बॉर्डर पर टिकी हुई हैं और सबकी का मतलब पूरे देश की, क्योंकि शायद आज वो ऐलान हो जाए जिसके कयास कई दिनों से लग रहे थे, अब सिर्फ जेर जबर जोड़ने बाकी रह गए। जी देखिए, बिल्कुल मैं थोड़ा और आगे आपको सूचना दे दूं कि 11 तारीख को जो पंजाब के जो जत्थेदार हैं टिकरी बॉर्डर से और सिंधु बॉर्डर से निकलेंगे, 12 तारीख की सुबह वो पहुंचेंगे पंजाब के बॉर्डर पे। वो लोकेशन अभी लोकेट कर रहे हैं लोग, जहां पे शहादत स्थल है, वहां पे लोग विजय दिवस मनाएंगे 12 नवंबर को। एग्जिट प्लान पर चर्चा चल रही है किसान के जत्थेदारों के बीच में, हरियाणा के जत्थेदारों के बीच में। आज कृषि मंत्रालय से जो चिट्ठी मिली है औपचारिक तौर पर, उस पे एसकेएम की बैठक में, चूंकि अभी हरियाणा के किसान उस लेटर के मजमून को पढ़ रहे हैं और उस पर वो डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा वो टाइम लगता है, तो वो अभी बैठकों का दौर चल रहा है। फिर उसके बाद एसकेएम की बैठक बैठेगी और जो कृषि मंत्रालय की तरफ से सरकार का जो नया प्रस्ताव आया है, जिसे कल एसकेएम ने अप्रूव किया था, जिसपे मुहर लगाई थी, उसके शब्दों को लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी और उस पे फिर सहमति के बाद यहाँ औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। औपचारिक ऐलान आंदोलन स्थगित करने का होगा, उसके एग्जिट प्लान के बारे में बताया जाएगा कि हम अपने आंदोलन को कैसे क्रमवार तरीके से खत्म करेंगे। 11 तारीख को यहाँ से बॉर्डर से जत्थेदार निकलेंगे, 12 तारीख को अपनी सीमाओं में पहुंचेंगे, 12 तारीख को 12 नवंबर को संभवतः 12 दिसंबर एग्जिट प्लान पर भले बातचीत हो रही है ऋषिकेश,
लेकिन उसका असर, उसकी वाइब्स जो है वो बाहर, जब एसकेएम की बैठक अंदर चल रही है तो उसका जो पूरा का पूरा असर है ना वो बाहर नजर आता है। अगर आप उस असर को दिखा सके, वहां पर वाइब्स क्या है वो दिखा सके, लोगों से बातचीत कर सके। देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर सहयोगी हमारे दिखा पाए, सिंधु बॉर्डर में जहां पे ये बैठक चल रही, वहां बाहर की तस्वीर है। यहाँ पे किसानों का जत्था अपने किसान यूनियन के साथ लगातार जमा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी और औपचारिक तौर पर उनके नेताओं का ऐलान हो जाए। ऐलान होने के बाद वो अपने घरों की ओर कूच करेंगे। और यही तस्वीरें देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं। आप लोगों ने वापसी की तैयारी कर ली भैया? नहीं, अभी नहीं की। जब जथेबंदियों का हुक्म होगा तब वापसी की तैयारी करेंगे। अभी यहीं बैठे हैं, चाहे और कितना समय और लग जाए हमको। हाँ, क्या वापसी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी तैयारी कुछ नहीं, अभी 2 दिन यहाँ पे जश्न मनाएंगे। अच्छा, जश्न मनाएंगे। चलिए, तैयारी कर ली आपने? अभी कोई तैयारी नहीं है। हाँ, चिट्ठी तो आ गई ना सरकार की? नहीं, वो 5 लोग बताएंगे। हाँ, 5 लोग बताएंगे। वो ऑर्डर देंगे, इसके बाद में हम नीचे वाले हैं। तो ये तस्वीर है सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है। और यहाँ पे किसान अभी भी अपने यूनियन के साथ जुटे हुए हैं। अभी मंथन चल रहा है, एक-एक और देखिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी मजबूती यही है कि जिन्हें अधिकृत कर दिया गया उनका क्या कहना है, क्या ऐलान है, उसी पर ही आखिरी फैसला लेता है और हर किसान उस बात को जानता है, ऊपर से नीचे तक उसी तरीके से ही जवाब दिया जाता है। लेकिन ऋषिकेश, हमने इससे थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत को सुना, चिरपरिचित अंदाज में नजर आ रहे थे, नुक्ते की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक लाइन की, वो सबसे ज्यादा अहम बात कह दी। वो कहा कि आज बताकर जाएंगे कुछ ना कुछ। और आपने भी उनसे बातचीत की, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज कुछ फर्क नजर आ रही थी क्या? नहीं, देखिए, जो लगभग ये तय है, जो कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जिस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी, उनके शब्दों का बकायदा न्यूज 24 के पास वो ड्राफ्ट है। उसमें साफ चीजें, जो किसानों ने अपना अंदेशा जताया था, आपत्तियां जताई था, उस आपत्तियों को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और उसको लेकर देखिए, आज 9 बजे से बकायदा जो कोर कमेटी की बैठक थी 5 लोगों की, उसके शब्दों को लेकर के उस पर लगातार मंथन कर रहा था। चूंकि वो 5 कोर कमेटी जो है एसकेएम की, उन्होंने अलग अलग जत्थेदार से, हरियाणा सबसे ज्यादा 48,000 केस है वहाँ चूंकि शब्दों का चयन है कि जो केस वापसी का तरीका वो कैसा होगा सरकार का, उसमें शब्द क्या है, उस पर भी चर्चा चले। और एक सिर्फ रूटीन वर्क है, कुल मिलाकर के जल्दबाजी नहीं की जा रही है। कल जल्दबाजी नहीं की जा रही है, वो समझ रहे हैं कि अब आखिरी मोमेंट है, तो हर चीज का सही तरीके से आकलन कर लिया जाए, मुआयना कर लिया जाए, उसके बाद ही अंतिम फैसला हो। और एग्जिट प्लान क्या हो, इसमें भी आप जो खास बात बता रहे हैं कि उस पर भी खास चर्चा हो रही है कि कैसे हम निकले, कैसे जत्थे उठे और कैसे हम जाकर के आगे अपने अपने घरों की तरफ बढ़े। लेकिन कुमार गौरव, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। कुमार, देखिए, बॉर्डरों पर क्या कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है, अगर सरकार के अंदर खाने की बात करें तो सबसे पैनी नजर सरकार की होगी कि आज असल में बॉर्डरों पर क्या हो रहा है, एसकेएम की बैठक में क्या हो रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे सऊद सरकार की पूरी नजर, दोनों की नजरें, भले वो अपने घर में या हाउस में बैठे हैं, लेकिन दोनों की नजरें उस टीम की बैठक पे है जहां से ये फैसला होना है कि किसानों का जत्था आज आंदोलन खत्म करेगा या आगे रहेगा। लेकिन जहां तक संभावना है, अगर इन बॉर्डर्स पे सेलिब्रेशन होता है तो सरकार के चेहरे पे भी खुशी आएगी और दोनों मिलकर, किसान संगठन और सरकार दोनों मिलकर इस रास्ते को निकालने की कोशिश कर रही थी पिछले कुछ दिनों से। और अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है बात और अब ये आंदोलन खत्म होने ही वाला है। सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार हमें करना होगा। मुख्य तौर पर देखिए, जो भाषा की बात कर रहे थे हमारे सहयोगी बॉर्डर्स पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भाषा क्या है चिट्ठी की, उसमें मैं आपको मुख्य तौर पे बताऊं कि जो 5 डिमांड थी, 5 ही बात अभी जो ड्राफ्ट है उसमें भी है। और ये कहा गया है, ये एक वायदा 2 लाइन जोड़ा गया है कि एमएसपी पर कमेटी के साथ साथ एमएसपी पर अभी जो खरीद हो रही है राज्यों में जितनी भी खरीद हो रही है, उसे घटाया किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा, उसे और बढ़ाया जाएगा। कल तक सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के में जो केसेस दर्ज हुए थे किसानों के खिलाफ, उसको वापस लेने की बात थी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा 5 राज्य अब हो गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने यह वादा किया है कि केंद्र के प्रतिष्ठानों के द्वारा जो केस दर्ज कराए गए हैं वो भी वापस ले जाएंगे और बाकी राज्यों से वो केंद्र सरकार अपील करेगी कि किसानों के ऊपर जो भी केस है उन सबको खत्म कर दिया जाए इस आंदोलन के दौरान जो भी केस हुए हैं। तो ये जो सारी बिजली बिल का
जो मामला है उसमें स्टेक होल्डर से बात करने का वायदा किया गया है। इसके अलावा पराली के मुद्दे को कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दर्शकों तक पहुंचाए। और प्रभाकर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है और अपने आप में सीधा, क्लियर और लाउड मैसेज है इस तस्वीर में। इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तक कई जत्थे आते थे, सामान बांधते थे, कई तरह की हमने तस्वीरें देखी कि गाड़ियों में लद करके जत्थे जा रहे हैं, उसको लेकर के आकलन लगाया गया, लेकिन अभी तक टेंट हटने की कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई थी। यह जो तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसान जो बहुत दिनों से डटे हुए थे, 1 साल 13 दिन यहां पर वो डेरा डाले बैठे रहे, अब शायद अपने टेंट हटाने की भी प्रक्रिया में आ गए हैं। औपचारिक ऐलान की बात न्यूज़ 24 कह रहा है। इस तरीके की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ गाजीपुर से मौजूद है। प्रभाकर, देखिए, आप गाजीपुर की बात कर रहे थे कि यहां पर तो अभी 2-3 दिन के बाद ही कम से कम उठेंगे और सबसे आखिर में उठेंगे, लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। सऊद, बस इतना समझिए कि ऐलान कल होना था। कल अगर हादसा नहीं हुआ होता जनरल बीपी रावत का, तो कल भी ऐलान हो जाता। किसान भी समझते हैं, स्थिति की नजाकत को समझते हैं, और इसलिए उन्होंने कल उस फैसला को टाल दिया था। आज फैसला होना है, फैसला हो गया है, अनाउंस होना बाकी है। और अनाउंस, जैसा कि ऋषिकेश बता रहे थे कि किस तरह करना है। एक हेजिटेशन है कि इतनी बड़े आंदोलन के बाद से इस तरह से जीत मिली है, तो इसको कैसे सेलिब्रेट करें। जब पूरा राष्ट्र शोक मना रहा हो, तो किसानों को इसमें एक हेजिटेशन है कि हमें जाना है, हमें जश्न मनाना है, लेकिन ये मौका माकूल नहीं है। तो उसके लिए वे आउट क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है, तो उसी के लिए ये सारी पॉन्डरिंग उसी के लिए चल रही है। और सुबह ही मुझे जो बता दिया गया कि आज ऐलान हो ही जाएगा, तो ये जो सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, किसान मान चुके हैं कि हमें अब जाना है। लेकिन एक बात और मैं कहूं हल्के फुल्के अंदाज में, कि बहुत लोग यहाँ साल भर से रह रहे हैं और बहुत लोगों को इस गाजीपुर बॉर्डर या बॉर्डर पर रहने की आदत भी लग गई है। बहुत लोग हंसी मजाक में ये कह रहे हैं कि हम तो साल भर यहाँ रह गए, घर जाएंगे तो मन नहीं लगेगा। तो ये हंसी हल्की फुल्की अंदाज की बात है, लेकिन ये सच है कि एक खुशी है, एक संतोष है। हम बार बार ये कह रहे थे कि किसान कभी भी सड़कों पर शोभा नहीं देते, आंदोलन करते हुए शोभा नहीं देते। ठीक बात है। और देखिए, एक हेजिटेशन की बात प्रभाकर कह रहे हैं। देखिए, वहां पर आपके साथ मौजूद किसान ने एक बहुत अहम बात कही भी थी कि किसान और जवान का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत गहरा होता है। और कल जब देश ने एक इतनी बड़ी त्रासदी झेली है, तो उसके बाद अगर 1 साल 13 दिन यानी कि कुल 378 दिन बाद एक बड़ी विजय मिल भी रही है, तो उसे खुल करके कैसे हम सेलिब्रेट कर पाए, इसकी झिझक तो है ही, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इस बात का संतोष है कि आखिर जिस मकसद के तहत वो यहां पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक बैठे थे, वो मकसद पूरा हो रहा। ऋषिकेश, मैं जरा आपका रुख कर रहा हूं। देखिए ऋषिकेश, हम सिंघू बॉर्डर की ही तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर टेंट्स हटाने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये अपने आप में क्लियर एंड लाउड मैसेज है। पीछे भी हम देख रहे हैं कि तमाम किसान डटे हुए हैं, अंदर बैठक हो रही है, उस पर उनकी टकटकी लगी हुई है कि आखिर क्या वहां से रिप्लाई आ रहा। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। ये तैयारियां जो अंकल जी आप वापसी की एक तरह से शुरू हो गई है। हाँ जी, अजे सानू कोई ऐलान नहीं उधर से होया, जो सानू उधर से ऐलान हो गया फिर जाएंगे, चाहे सानू अजे कई दिन बैठना पवे। सारा इधर सारा कमरा तैयार है, लंगर तैयार है, सब कुछ तैयार है। एक तरह से मोटे मोटे तौर पे ये तैयारियां है वापसी की। मोटी मोटी, हाँ, वो तो जाना ही जाना। फिर देखो जो सारा फैसला हो गया तो फिर तो जाना ही है। फिर हाँ, फिर फैसला सानू देख रहे अभी पक्का 100% फैसला हो जाना। हम पूरी उम्मीद हो गया जी, बस सानू पता उम्मीद है 100% होगा, ता करके अद्धा देड़िया भी फिर 1 लाख तक काम होना नहीं। अभी 1 साल की 1.5 साल लंबी जीत है। हाँ, वाहिगुरू की कृपा, परमात्मा की कृपा है, बस साडा कोई रोड नहीं है। वाहिगुरू की कृपा कहने भी जेड़ा कुछ होया परमात्मा ने करिया, सारा रचनता जेड़ा परमात्मा ने रचाया। कोई लेके आया वही लेके चलिया बाबा जी। एक तरह से फाइनली आप लोग अब जीत के ही घर जा रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी आई थी। और अब कितना लंबा रहा आप लोगों का 1 साल का, ये जो 1.5 साल रहा, कितना लंबा संघर्ष वगैरह रहा था? बहुत जबरदस्त रहा जी, बहुत जोर लगा, बहुत जूझना पड़ा हमको भी। कभी मच्छर आ जाते थे, कभी बरसात आती थी, कभी पानी ऊपर से आता था, कभी नीचे से जाता था। बहुत मुश्किल तो आई, लेकिन मालिक का मेहर रहा। और अब ये तैयारी शुरू हो गई, एक तरह से खुशी लेके आप घर वापसी की तैयारी? हाँ, खुशी तो है ही है जी। और ये तैयारियां घर वापसी की? हाँ जी, हाँ, खुश अपना
अभी लंगर इधर चल रहा है, थोड़ा ये जो फालतू का सामान हो तो कब कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर एकदम हमको ही मुश्किल होएगा जाने के लिए। से जाने लगा है, सीधा संदेश आने लगा है और किसान भी अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं, जी हां फैसला हो गया है, हम तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ऋषिकेश देखिए, मैं यही पूछ भी रहा था आपसे कि बस औपचारिक ऐलान बाकी है। उस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से कि लोग जो जत्थेदार हैं वो अपने टेंट भी हटाने लगे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जत्थेदार बहुत सारे लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है और बहुत सारे लोग अभी उस प्रक्रिया में है। लेकिन जो एग्जिट प्लान जिसके बारे में बार बार चर्चा की जा रही है कि जत्थेदारों की, पंजाब के जत्थेदारों की एक अलग बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया है कि 11 तारीख को यहां से हम लोग निकलेंगे, 12 तारीख को बॉर्डर तक पहुंचेंगे और 12 दिसंबर को ही हम एक विजय दिवस मनाएंगे और उस दिन जश्न मनाएंगे। ये इस तरीके का प्लान है क्योंकि इतने दिनों का वक्त है, विधानसभा के चुनाव हैं, राजनीतिक तौर पर एक मैसेज भी देना है। भले उनका ये आंदोलन अभी फिलहाल स्थगित हो गया है, उनके नेताओं ने ये बातें मान ली है, लेकिन अब इसके बारे में चूंकि एक दुनिया को मैसेज देना है, अपने लोगों को संदेश देना है, तो उसके लिए एक विजय जुलूस निकाला जाएगा, विजय जश्न मनाया जाएगा और जिसके लिए तैयारियां की जा रही। इसीलिए आज के औपचारिक ऐलान के बाद बकायदा टिकरी बॉर्डर में जो पंजाब के जत्थेदार बैठे हैं वहां उन लोगों से बात हो रही है, उनके साथ एग्जिट प्लान कैसे आगे बढ़ेगा, एजिटेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पे अहम चर्चा हो रही है। और आज लग रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जब बैठक हो जाएगी तो उसमें इस बात का ऐलान होगा कि हम इतने दिनों के बाद इस तरीके से यहाँ से बॉर्डर खाली करेंगे। बिल्कुल, तो वहां पर क्या स्थिति है, संयुक्त किसान मोर्चा कितनी देर बाद इसका औपचारिक ऐलान करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के अंदर वो तैयारी भी दिखने लगी कि ठीक है, आप तो भैया घर वापसी करनी है, लेकिन एग्जिट प्लान क्या हो, क्या तरीका हो, कैसे जाकर के इसको मनाया जाए, इसका जश्न मनाया जाए, उसी को लेकर के अब इस वक्त मंथन हो रहा है। प्रभाकर आपका और ऋषिकेश आपका, कुमार गौरव आपका बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।